जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे जो लोग भी आए हैं उनको मैं बता दूं, मेरे पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप माँ काली महादेव के दर्शन कर लीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। अपनी रीडिंग में आज जानेंगे कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। देखिए, जो आज की रीडिंग है वो मुझे जो दिखा रही है खतरनाक साजिश है। आप सभी का इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाली जनरल करेक्टिव रीडिंग में स्वागत है। आज की ऊर्जा बहुत भारी है। कार्ड्स शफल करने से पहले मुझे बहुत अजीब और नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। आज हम जानेंगे कि आपकी उस महिला शत्रु के साथ क्या हुआ जो पिछले काफी समय से आपके पीछे पड़ी थी। माँ काली की कृपा आप पर बनी हुई है। आज ब्रह्मांड मुझे दिखा रहा है कि कैसे बुराई खुद अपने ही जाल में फंस गई। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये माँ की कृपा का संदेश है। तो चलिए आज हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए, कार्ड तो बहुत खतरनाक वाले हैं। डेक भी मेरा थोड़ा सा हॉरर वाला है, तो आप उससे घबराइएगा मत। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो आज के कार्ड जो रीडिंग आ रही है वो मुझे यहाँ पर दिखा रही है कि मैं कार्ड ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकती, क्योंकि कुछ कार्ड में ऐसी चीज़ें हैं जो आप गाइडलाइंस के थ्रू मैं ये कार्ड ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ। बट आप यहाँ पे कार्ड्स देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अमावस्या आने वाली है और अमावस्या से पहले कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं और एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक सुनसान कब्रिस्तान में बैठकर एक महिला ने आपके खिलाफ तंत्र करवाना शुरू किया था। पिछले कई दिनों से एक तंत्र की वेदी बनी हुई थी और आपके खिलाफ वो तंत्र हो रहा था, आपको परेशान करने के लिए, आप पर मारण करने का प्रयोग था ये, ताकि अमावस्या आते आते आप एकदम से परेशान हो जाओ। पिछले कई अमावस्या से ये चीज़ आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इस बार की अमावस्या पर यह प्रयोग बहुत तगड़ा किया गया। इनकी प्लानिंग थी और कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं चारों तरफ अंधेरा, जलती हुई चिपताएं या कब्रों के बीच एक दिया, और ये वे दोनों मिलकर आपकी फोटो या आपकी किसी सामान पर मारण प्रयोग कर रहे थे कि जो कि 5-6 दिन का था। ये कोई बहुत ही गंदा तंत्र कर रहे थे। उनका मकसद आपकी सुख शांति छीन लेना था। और यहाँ पर जिस दिन देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें हो रही थी, कोई ऐसी शक्ति को जागृत करने की कोशिश हो रही थी जो कि नहीं जागृत होना चाहिए था, और ये आपके पास भेजने की कोशिश हो रही थी ताकि आपके पास ये जो पिशाच है ये भेज दिया जाए। और जब वो पिशाच आपके पास आता तो फिर आपको अपने साथ लेकर ही जाता, और अमावस्या आने तक ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी होती। जब से इन लोगों ने ये तंत्र करना शुरू किया था, कुछ बेचैनी आपको लग रही होगी हाल फिलहाल दिनों में। ये इसका साइन है कि ये वीडियो आपके लिए है। आपको कुछ भ्रम आ रहे हैं, कुछ साए हो सकता है दिखते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा रोने का मन हो रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, हर किसी पर शक आपको बैठ रहा है, पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। फिर भी आप में से कई लोग कोशिश करते हैं पूजा करने की, आपके दिए बुझ जाते हैं या आपकी पूजा में कोई ना कोई विघ्न आ जा रहा है। खासकर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मानसिक तनाव आपके पास बहुत ज़्यादा हो रहा है।
ये सब इस चीज़ की निशानियां हैं कि हाँ, चीज़ें कुछ वैसी नहीं हो रही जैसी आप चाहते हैं। आपके लिए चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही थी, कुछ आपको अंदेशा भी हो रहा था। और यहाँ पर फाइनल डे, जिस दिन आप पर मेन मारण उनको फेंकना था, ये उस दिन की घटना है, 1-2 दिन पहले की। जैसे ही उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया है, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद इन दोनों की नहीं थी। जैसे इन्होंने आपका नाम लिया, आपकी रक्षा कर रही थी कोई ऊर्जा, और वो प्रकट हो गई। और ये मैं आपको बता दूं, या तो आपकी कुल देवी हो सकती हैं, और जहां तक है मेरा इंट्यूशन बताता है, माँ काली का पहरा था आपके पास। कब्रिस्तान की उस ठंडी हवा में अचानक एक चीख गूंजी। उस महिला शत्रु को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई उसको पकड़ रहा है, कोई उसको जकड़ रहा है। और ये एक ऐसा हड्डी का ढांचा था जो खतरनाक था, काला था। वो साया आप पर हमला करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आपकी शक्तियों ने उसे पलट दिया। तांत्रिक, जो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, उसकी आंखों में खौफ बैठ गया। उसने देखा कि जो शक्तियां उसने बुलाई थी अब उसके नियंत्रण में नहीं रही। जो महिला उसके बगल में बैठी थी, सारा कुछ तो उसी के ऊपर जा रहा है। वो महिला अपने बाल खोलकर पूरे बाल इधर से उधर करने लगी। उसकी आंख अंगारे की तरह लाल हो गई और वो कुछ बातें बोलने लगी जो, ये मैं आपके शत्रु महिला की बात बता रही हूँ, क्योंकि एक तांत्रिक के साथ बैठकर कब्रिस्तान में तंत्र करवाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। और ये उसके कर्मों का फल था जो उसको मिला। वो बाल फैलाकर इधर से उधर करने लगी क्योंकि वो जकड़ चुकी थी। वो एक ऐसे साए के साथ जकड़ चुकी थी जिसको एक बहुत भयानक कार्य के लिए बुलाया गया था, आपको मारने के लिए बुलाया गया था। और वो तांत्रिक जो उस समय तक खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, वो सोच रहा था चुटकियों में वो सारी चीजें कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उसकी चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। चीजें एकदम ऐसी हो गई जो उसको समझ में नहीं आया। वो उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि ये तो उसके बगल में जो महिला बैठी थी उसी को उस शक्ति ने पकड़ लिया। उसने बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, कुछ मिर्ची फेंकी, कुछ चीजें फेंकी, पर वो इतनी खतरनाक चीज थी कि वो महिला नियंत्रण से बाहर हो गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा। और ये सारा भयानक मंजर देखने की हिम्मत उस तांत्रिक में भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुका तो उसकी मौत आ चुकी है। और वो वहां से भाग खड़ा हुआ उस महिला को अकेला छोड़ के। और ये हुआ क्यों इसके साथ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी देवी शक्ति जागृत हो चुकी थी। कभी भी माँ काली अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती है, वो भी बुरे लोगों के कर्मों के द्वारा। थोड़ी बहुत परेशानियां आपको दे रही थी माँ, इसलिए थोड़ी बहुत देखती है कि चलो आप मजबूत बन रहे हो इन सारी चीजों से। पर जब पानी सर से ऊपर आ गया तो माँ का एक विकराल रूप इस महिला ने देख लिया। और सिर्फ ना माँ का रूप देखा, बल्कि जो शक्ति इसने जागृत करवाई थी वो इसी के ऊपर अब लद गई, इसी के कंधे पर बैठ गई हमेशा के लिए। क्योंकि उसने दिव्य शक्ति का सामना कर लिया। जो तंत्र ये लोग आप पर कर रहे थे, अब वो उसी महिला पर वापस लौट गया। और इस महिला को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होगी, बीमारी इसके घर में पहुंच जाएगी, इसके साथ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसको साए दिखेंगे, इसको वो भयानक साए जो इसका दिन पे दिन खून चूसेंगे। ये पीली पड़ती जाएगी, ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं है। और ये देवी का न्याय है। आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आप हमेशा अपनी भक्ति में रहे, इसलिए आज आप सुरक्षित हैं।
माँ ने उस साए को आपकी दहलीज तक पहुंचने तक नहीं दिया, क्योंकि अगर वो आ जाता तो आपके पूरे खानदान का विनाश करके जाता, जो ये लोग चाहते थे। बल्कि उसे उसी अंधकार में भेज दिया गया जहां से वो आया था। तो ये जो आपके लिए संदेश है, ये यही बता रहा है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों से घबराहट हो रही है तो समझ जाइए ये युद्ध आध्यात्मिक स्तर पर लड़ा जा रहा था और आप जीत चुके हैं। अब आपको क्या करना है? आपको काली मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ाना है। सुबह शाम किसी भी समय जा सकते हैं। अपने घर में लोबान या गूगल का धुआं करें। ओम एम ह्रीम काल क्लीम चामुंडाय विच्छय का जाप करें। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साया आप पर आने वाला था। अब वो कर्मों का फल बनकर उस महिला के पीछे लग गया है। याद रखिए, बुराई किसी भी ताकतवर या कमजोर नहीं देखती, वो कर्म देखती है। डिवाइन प्रोटेक्शन के आगे वो टिक नहीं सकती। आपकी महिला शत्रु ने अपनी कब्र खोदी है। अब वह अपने किए का पश्चाताप कर रही है। आप सुरक्षित हैं। उसके खुद के तांत्रिक ने उसको धोखा दिया है। आपका परिवार सुरक्षित है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में जय माँ काली लिखिएगा, आई एम प्रोटेक्टेड लिखिएगा, जय माता दी, हर हर महादेव के साथ। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।